बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कोई भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना न्यू व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी मामा जान की जो शॉपिंग है वो शेयर करने लगी हूँ। मामा जान के क्लॉथ्स रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि मेरी मामा ने रमज़ान के लिए बाय किए हैं ईद की शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो उसकी सबसे पहले जो लेडीज़ को टेंशन होती है उनकी ड्रेसेस की होती है कि ईद पे क्या पहने, और रमज़ानुल मुबारक में जो जुम्मा आते हैं, दावत होती है, उन पे जो हम ड्रेसिंग क्या करें। तो सबसे पहले मामा ने तो ये ड्रेसेस बाय किए हैं और अभी हम इन्हें दे देंगे टेलर को स्टिच होने के लिए, ताकि इस टेंशन से जो है ना वो हम फ्री हो जाएं। तो हमारे घर में सबसे पहले जी मामा जान ने अपनी शॉपिंग की है रमज़ान की, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ के कपड़ों में जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है स्टिच होने में। इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि क्या डिज़ाइनिंग करवाएं और क्या फैशन इन है, क्या आउट है, लेंसेज वगैरह कौन सी लगवाएं, और स्टिचिंग होने में भी जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है। तो मामा जान ने तो इस टेंशन से फ्री हो गई हैं, बस उन्होंने टेलर को कपड़े देना और स्टिच होने के लिए, और उसके बाद जो है ना मामा इस टेंशन से फ्री होंगी और बाकी अपनी प्रिपरेशंस की तरफ आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो आप लोग मामा जान की शॉपिंग देख ही रहे हैं, साथ साथ मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये मामा जान का फर्स्ट ड्रेस है। सबसे पहले मैंने आपको इसका दुपट्टा दिखाया था कैरेमल कलर का, और उसके बाद साथ ही इसकी बैक है ड्रेस की, ये सेपरेट थी, और साथ इसका फ्रंट जो है वो सेपरेट था, और स्लीव्स थे, और साथ इस ड्रेस के पैचेस जो है वो दिए गए हैं। जब इंशाल्लाह ड्रेस स्टिच होके आएगा तो मैं आपके साथ प्रॉपर डिटेल से जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको अच्छे से जो है वो पता चल जाए। और साथ ही जो इसका ये ट्राउज़र था नीचे सेपरेट। तो फ़िलहाल मामा ने अभी ये ड्रेसेस बाय किए, मैं आपको साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। और एक दो ड्रेसेस मामा के पास पहले भी है, मामा कहती है वो भी मैं साथ स्टिच होने के लिए दे देती हूँ। और मामा तो फ़िलहाल जी माशाल्लाह से रमज़ान शॉपिंग से टेंशन फ्री हो गई हैं। रही बात हमारी, तो अब मैं अभी डिसाइड करना है कि हम क्या ड्रेसिंग करें इस बार, कि हम इस बार रेडीमेड ड्रेसेस लें या ख़ुद स्टिच करवाएं। तो ये देखिए जी, साथ जो है पोस्टर मेंशन था, और साथ प्राइजेस भी जो हैं वो बॉक्सेस में ड्रेसेस के मेंशन है। और साथ ही जो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मामा का सेकंड ड्रेस। ये भी अलिफ वालों का है, वधवा आर्ट्स का, ब्लैक कलर में। और इस ड्रेस का भी जो पोस्टर और प्राइस जो है वो बॉक्स में मेंशन है। ये ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत कमाल का है, इसके कलर्स और जो कपड़ा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो जैसे जी आपको पता है कि माशाल्लाह रमज़ान जो है वो भी इस बार ठंडे मौसम में ही आ रहा है, तो इसलिए मामा ने जो है ना वो भी थोड़े गरम गरम कपड़े लिए हैं। और नॉर्मल सीज़न, क्योंकि आपको पता है लॉन तो भी पहना नहीं जाएगा, और अगर सीज़न वेदर जो है वो चेंज होता रहा तो इस हिसाब से मामा इंशाल्लाह मज़ीद और शॉपिंग कर लेंगे और ड्रेसेस ले लेंगे, और वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी सब। हाँ बिल्कुल, अभी तो मौसम ठंडा है और ये कि जर्सियाँ वगैरह सब पहन पहन रहे हैं और सर्दियाँ भी हैं। बस मैं हस्बैंड के साथ गई हुई थी तो मार्केट, तो मुझे बस अच्छे लगे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलें ये ले लें, और जैसे ही मौसम चेंज होगा तो फिर। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रमज़ान के एंड पे इनके जो ईद है ना वो भी अच्छा खासा सही मौसम होगा, इतनी गर्मी नहीं होगी। जी बिल्कुल। बस मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप ना ड्रेस दे दें, मुझे ले दें, क्योंकि मैं स्टिच होने के लिए मैं तो कम अज़ कम दे दूँ। आपको पता है कि फिर तो टेलर्स जो है उनके पास भी टाइम नहीं होता है। तो ये है कि अगर ड्रेस स्टिच हो जाएंगे ना तो काफ़ी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है लेडीज़ की, क्योंकि आपको पता है कि फिर वो रमज़ान में माशाल्लाह से इबादत करनी होती है, नमाज़ें, कुरान पाक, और फिर अफ्तारी सहरी, और बच्चे जो हैं उनको भी स्कूल वो जाना आना, तो वो सब ना उसको मेंटेन करना टाइम को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस लिया और माशाल्लाह से ये भी देखिए बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फ़ातिमा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं कहा जब स्टिच होके आएंगे ना मैं फिर दिखाऊंगी, तो कहती नहीं मम्मा मैं ना पहले ही आपका ये दिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो न्यू ड्रेसेस बाय किए होते हैं ना उनकी शो अलग होती है। और जिस स्टिच होकर आ जाते हैं फिर वो जो है ना एक लुक में आ जाते हैं प्रॉपर, इसलिए मैंने कहा आपके साथ मैं पहले शेयर कर दूँ। इस ड्रेस की ये चादर थी वूल की, और साथ इसके फ्रंट और बैक अलग अलग थी सेपरेट, और साथ इसका ट्राउज़र और स्लीव्स और पैचेस जो थे। ये ड्रेस बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और जब स्टिच होकर आएगा तब मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। हाँ, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का चाहा और अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना है वो उसमें दाखिल किया, तो इंशाल्लाह फिर मैं कहती कि ये फ्राइडे को पहनूंगी। और क्योंकि जुमे को तो माशाल्लाह वैसे एक स्पेशल डे होता है मुसलमानों के लिए, और अगर वो रमज़ान में का जुमा हो वो हो तो फिर तो सुबहान अल्लाह। तो इंशाल्लाह ये मैंने ड्रेस ली है।
जुमे के जुमे पहनूंगी। और इंशाल्लाह फिर अभी फातिमा लोग को भी शॉपिंग करनी है और इंशाल्लाह एक दो और लूँगी। फातिमा मुझे घूर रही है नहीं तो एक दो और लूँगी। हाँ वो जाहिर है भाई 4 जुम्मे आएंगे, तो हर जुम्मे को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक नया ड्रेस पहनूंगी। और फिर अगर अफ्तारियाँ पे गए आए तो फिर जाहिर है। हाँ और वैसे भी बिल्कुल। कहते हैं कि रमज़ान में आप लोग जो भी खाते हैं पीते हैं पहनते हैं उसका हिसाब नहीं होगा ना, तो मैं तो कहती हूँ कि आगे पीछे स्टिच करवाने से बेहतर है कि रमज़ान में खूब से कपड़े जो है ना वो स्टिच कर ले, ताकि आप लोग को हिसाब ना हम लोग को देना पड़े। अल्लाह ताला अपनी रहमत से वैसे ही माफ़ कर दें। जी बिल्कुल आमीन। और ये मामा जान का थर्ड ड्रेस है और ये भी वुड आर्ट्स वालों का माशाल्लाह भी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। इसकी भी 7 वूल की चादर है, जैसे कि मैं आपको पोस्टर में दिखा रही हूँ और साथ प्राइस में मेंशन थी बॉक्स के ऊपर। ये तीनों ड्रेसेस जो हैं वो एक ही ब्रांड के हैं। तो मामा जान आप एक ही ब्रांड पर गई थी? हाँ मैं बस उसी शॉप पे गई हूँ और मुझे वहीं पे ये अच्छे लगे तीनों, फिर मैंने तीनों उधर से ले लिए। मैंने कहा चलें अब जब नेक्स्ट आप लोग के साथ जाऊँगी ना फिर इंशाल्लाह किसी और पे जाऊँगी। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ अच्छी लग जाए और ड्रेसेस वगैरह बंदा वही बाय कर ले, फिर ब्रांड्स को तो नहीं ना देखता कौन कौन से डिफरेंट हैं या एक ही हैं। और ये ड्रेसेस की ये शर्ट है, साथ इसकी भी बैक सेपरेट थी, स्लीव्स और ट्राउज़र, और साथ जो इसकी चादर वो बहुत प्यारी थी और शर्ट स्पेशली। बस इंशाल्लाह अब ये मैं स्टिच होने के लिए दे दूँगी और उसके बाद फिर बच्चों की शॉपिंग करूँगी। तो उसके बाद जो बाकी की दूसरी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें सफाइयाँ हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है, क्योंकि घर एक दफ़ा रमज़ान से पहले अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए ना तो फिर डेली की डेली अगर हाफ़ और या 1 और भी दिया जाए ना तो आराम से बस फटाफट से सफाई हो जाती है। क्योंकि वो आपको पता है कि अगर सफाइयाँ पहले अच्छे तरीके से हो जाएँ तो फिर यह है कि फ़ायदा हो जाएगा। रमज़ान में अच्छे तरीके से हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, टाइम पे कुरान पाक पढ़ सकते हैं और बाकी की जो दीगर इबादत है ना वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में तो फ़िज़ूल जो टाइम है वो वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। मुश्किल से एक बोनस मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से हमें, क्योंकि हम लोग जो रमज़ान में इबादत करते हैं ना वो आम दिनों में ज़्यादा कबूल होती हैं, ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। तो घर के कामों में और बाकी के दूसरे कामों में बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जितना भी जल्दी हो सके, जितना भी हो सके ना रमज़ान से पहले पहले अपने सारे जो काम है ना वो निपटा लेने चाहिए। कुकिंग का भी मैंने प्रोसेस करना था, कुकिंग की भी इंशाल्लाह प्रिपरेशन करूँगी, लेकिन मैं रमज़ान से ना कुछ दिन पहले करूँगी। क्योंकि पहले मेरा प्लान था कि मैं स्टोरी जो आइटम्स हैं वो बना के रख लूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने ना वो बस खा पी जानी है और झटपट कर जानी है। हाँ बिल्कुल, मम्मा कह रही थी कि मैंने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है रमज़ान के लिए, आप लोगों ने उसको फटाफट से चटपट करके फ़िनिश कर देना। और रमज़ान में मैंने कहना वो चीज़ें कहाँ गई हैं, ये देख लें ज़रा, हमारा इतना डर है मम्मा। अल्लाह अल्लाह। नहीं डर नहीं है वाकई वो इस वजह सही भी यही है कि रमज़ान से कम से कम 3-4 दिन पहले सब कुछ बने ना फिर सही है, वरना आप लोगों ने तो छोड़ना ही नहीं है। जी, और इसी वजह से मामा जो है ना वो प्रिपरेशन डिले कर दी अपनी, क्योंकि मामा कहती है ना मुझे आप लोगों की वजह से डबल डबल मेहनत करनी पड़ जाए और मेरे डबल पैसे लग जाए। और जबकि हमारे स्कूल भी ओपन हो गया तो मामा कह रही थी आप लोगों को लंच बॉक्स में ले जाने का जो है ना वो बहाना भी मिल जाना है। ये देख ले, मामा को हमारे सारे कामों का पता है। हाँ नहीं तो वो लंच बॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको आप लोग बहानों का। लेके जाते हो ना, वो तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। हाँ, और ये खैर आज यहाँ पर जी मामा लंच में मामा ने बनाया चिकन कढ़ाई और ये बहुत ही मज़े की बनी है, माशाल्लाह लुक से ही लग रही है। तो रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियोस खैर हमारी जो प्रीवियस ईयर में हमने सेंड की थी आप लोगों के साथ, वो भी हैं। अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो जैसे जी मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारी फैमिली में जो शादी हुई है वेडिंग, उसके कुछ क्लिप्स तो हमसे डिलीट हो गया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कुछ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि जी आप करें सिस्टर। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ, ये मेरा पहले का क्लिप है मेरी जो फैमिली में शादी थी मेरी आपा जान की। तो हम उनके घर गए थे, आज उनकी ढोलकी थी और यहाँ पर जी हम हो गए घर में एंटर। और जब हम घर में एंटर हुए थे तो जी शोर वगैरह आ रहा था ढोलकी का और साथ सॉन्ग्स का भी, जैसे कि आपको पता है शादी वाले घरों में होता है। और मामा साथ में क्या वो बोलते हैं छोटे छोटे से वो, हाँ टप्पे शप्पे। हाँ बिल्कुल टप्पे शप्पे के जो उनका भी शोर था और साथ मेहंदी लगवाई जा रही थी। जैसे जी ढोल की नाइट की जाती है, मेहंदी वगैरह लगवाई जाती है, क्योंकि कल है माइयों और साथ में निकाह। मेरी मामा जान को ना ये जो है टप्पे वगैरह ये पहले आते थे, अब मामा जो है ना इनको अब इतने नहीं आते और मुझे शुरू से ही नहीं आते और ना मुझे इतना इंटरेस्ट है इनमें। हाँ बिल्कुल, ये बस ये खुश हो कि ना अपने दांत खोल खोल के हंस हंस के बस देख रही थी, जो बोला था उसकी तरफ देख रही थी। इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, मुझे आते थे पहले लेकिन अब भी थोड़े बहुत आते हैं लेकिन इतने नहीं।
तो यहाँ पर जो सारी मेहंदियाँ लगवानी थी मेरी आपी हैं, भाभी हैं, और सबकी मेहंदी जो है ना अभी कंटिन्यू थी। कईयों ने एक हाथ में लगवा ली थी, कई अभी लगवा रहे थे, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पर लेट ज़रा पहुँचे थे, क्योंकि बाबा हमारे आए थे लेट हमें पिक करने। तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहले चाय पी थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और चाय पीने के बाद जैसे जैसे सुकून सा मिल गया था। और यहाँ पर जो ये क्यूट सा बेबी है मेरी आपी का बेटा। और यहाँ पर जी मेरी आपी ने मेहंदी लगवाई थी, उनकी कंप्लीट हो गई है। मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, उन्होंने दोनों बैक हैंड्स पर लगवाई थी। और साथ ही मेरी जो कज़न्स हैं, मेरी मामू की बेटियाँ और बाकी सब, वो भी अभी मेहंदी लगवा रही हैं। और साथ ही ढोलकी भी चल रही थी, पूरा गहमा गहमी थी। और साथ बाद में खाने का इंतज़ाम था, तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। खाने में जी बारबेक्यू था, कबाब, साथ टिक्के और लेग पीस वगैरह, और साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इन्जॉय किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी हमारे व्लॉग को इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके वेडिंग्स के जो क्लिप हैं वो आपके साथ साथ शेयर करूँगी इवेंट्स के मुताबिक। तो चलिए जो हम लोग खाते हैं खाना और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।